How are you children? Welcome back our next TV's class. So student, last class we finished our chapter number 5. Today we will start our new chapter, factors that affect the climate. ऐसे फैक्टर जो हमारे क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इट इंट्रोडक्शन. The atmosphere gets heated up during the day and cools at the night. जो हमारा वातावरण होता है वो दिन के समय गर्म होता है, उसी प्रकार रात के समय ठंडा हो जाता है. दिस लीड्स टू वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड. इसे बोलते हैं वार्मिंग ऑफ कूलिंग. मीन्स लैंड मीन्स जमीन पे ठंडी और गर्मी, गर्म होना और ठंडा होना. That it is why you sometimes feel cool while at other times you feel humid or hot. कभी कभी आपने फील किया होगा, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिड और गर्म लगता है. इन दिस चैप्टर यू विल नाउ अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. तो इस चैप्टर के अंदर आप यही पढ़ेंगे कि जो क्लाइमेट होते हैं वो क्लाइमेट को हम किस प्रकार फैक्टर करते हैं और हमारे वेदर क्या क्या है, मीन्स मौसम क्या क्या है. ओके, सो फर्स्ट इज वेदर. The weather of a place keep on changing from time to time. देखिए, वेदर वह है जो हर एक टाइम टू टाइम समय पे चेंज होता रहता है, बदलता रहता है. इन दिस मॉर्निंग द वेदर में भी सनी. देखिए, सुबह के समय या आज के मॉर्निंग में वेदर कैसा है, सनी है. एट द नून इट में बी क्लाउडी. और उसी प्रकार आप दिन में देखेंगे अचानक तो क्लाउडी मीन्स बादल छा जाएंगे. एंड इन द इवनिंग इट मे बी रेनी. और वही शाम के समय पानी गिरने लगेगा. वेदर में चेंज फ्रॉम हावर टू हावर एंड डे टू डे. तो इसे क्या बोलते हैं हम, वेदर मिलते हैं जो हर समय या दिन ब दिन चेंज होता रहता है. द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड वेदर. जो एटमोसफेयर की शॉर्ट पीरियड में कंडीशंस होती है, चेंज होती रहती है, उसे बोलते हैं वेदर. In this way, you may experience different weather condition from the morning to the evening in a day. इसी प्रकार आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे होंगे, बदलाव देखे होंगे हमारे वेदर में जो मॉर्निंग में और इवनिंग तक. फर्स्ट आता है क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु. डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. अलग अलग जो प्लेस होते हैं वर्ल्ड में, सभी की अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं. द क्लाइमेट ऑफ रूसिया इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. देखिए, अब जो रूसी का क्लाइमेट होता है वो इंडिया से बिल्कुल अलग होता है. डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट क्लाइमेट. अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग क्लाइमेट होता है. इन इंडिया कश्मीर इज कोल्ड वेदर. देखिए, जैसा हमारे इंडिया में ही अलग है क्षेत्र में, कश्मीर जो है वहाँ का मौसम ठंडा रहता है. वाइल द वेदर एट तमिलनाडु रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर. उसी प्रकार तमिलनाडु का सीजन रहता है, तमिलनाडु में जो वेदर रहता है वो हॉट रहता है, गर्म रहता है. इट रेंज थ्रू आउट द ईयर इन मेघालय विथ राजस्थान. उसी प्रकार जो मेघालय होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. राजस्थान रिमेन्स ड्राई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द होल ईयर. उसी प्रकार जो राजस्थान होता है पूरे साल भर क्या होता है, सूखा रहता है, ड्राई रहता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द फूड हैबिटेट, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउस ऑफ द प्लेस. और जो क्लाइमेट होता है वो वेदर के अलावा लोगों का रहन सहन, कपड़े, वहाँ का यातायात और वहाँ की जो जगह होती है, घर होते हैं, उन सब में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. लाइकवाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. हम जानते हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट का अलग अलग क्लाइमेट है. सम प्लेस सच एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कोंगो रिमेन्स हॉट एंड वेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ऐसे वर्ड से डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, कुछ ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, कुछ आज़ाद है, रिपब्लिक है. ऑफ कोंगो रिमेन्स एट हॉट. और कहीं कहीं हॉट है, कहीं गर्म है, कहीं गीला है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर. अदर प्लेसेस सच एज सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंस अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. उसी प्रकार जो सऊदी अरेबिया है वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ हमेशा हॉट एंड गर्म सूखा पड़ा रहता है क्लाइमेट. सम कंट्रीज सच एज कनाडा, रूसिया आर वेरी कोल्ड क्लाइमेट. उसी प्रकार जो
और कुछ कंट्री जैसे कनाडा, रूसिया है, वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड, और जो अधिकतर ग्रीनलैंड के पार्ट है, अलास्का एंड साइबेरिया आर कवर्ड बाय थिक लेयर स्नो एंड आइस। तो वहाँ की जो एरिया है वो जैसे अलास्का और साइबेरिया वो एक बड़ी बर्फ या स्नो से ढके हुए हैं, मोटी परत से। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, अब जो क्लाइमेट को अफेक्टिंग करते हैं वो वाले फैक्टर्स या कारक। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑफ रीजन इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। देखिए जो क्लाइमेट को अफेक्ट करने के रीजन से बहुत सारे रीजन से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द क्लाइमेट फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज नॉट सेम। सभी प्लेसेस का टेम्परेचर बराबर नहीं होता है, सेम नहीं होता है। इट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द क्लाइमेट फैक्टर्स। और ये सब उनके क्लाइमेट फैक्टर्स के कारण ही होता है। अब देखिए वो फैक्टर्स कौन कौन से। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए इक्वेटर मीन्स होता है हमारे अर्थ के बीच में जो भूमध्य रेखा गई हो उससे बिल्कुल बीच की रेखा। एज यू नो डेट द अर्थ इज स्फेरिकल शेप एंड इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द इक्वेटर। हम सभी जानते हैं जो हमारी अर्थ है पृथ्वी, उसका शेप स्फेरिकल है एंड वो 2 भागों में बटी हुई है, नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं स्फेरिकल शेप हमारी जो अर्थ का है, द सन रेज फॉल डायरेक्ट परपेंडिकुलरली ऑफ द इक्वेटर। तो जो सन की रेज होती है वो सीधे कहाँ पड़ती है, हमारे भूमध्य रेखा पर गिरती है। सो द प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट। तो उसी प्रकार जो उस इक्वेटर के पास जो भी प्लेसेस है वो सब जल्दी गर्म हो जाते हैं। एंड देन प्लेसेस ऑफ फ्रंट इक्वेटर, और जो प्लेसेस उससे दूर हैं वो नहीं हो पाते। दिस प्लेसेस आर मच हॉटर देन अदर प्लेसेस। उसी प्रकार जो दूर प्लेसेस की अपेक्षा जो पास वाले प्लेसेस है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। हाउ एवर एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द साउथ पोल, उसी प्रकार जो इक्वेटर होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड है। द सन रेज बिकम मोर एंड मोर स्लैंटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया। तो जो सूरज की रोशनी होती है बहुत से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है। दिस एरियाज आर लेस हॉटर देन द एरियाज नियर द इक्वेटर। उसी प्रकार जो एरियाज रहते हैं उसके इक्वेटर के आसपास जो एरिया हैं कम गर्म होते हैं। एंड द एरिया नियर द इक्वेटर द पोलर रीजन एक्सपीरियंस वेरी कोल्ड क्लाइमेट। और जो इक्वेटर के दूर के एरिया रहते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं क्लाइमेट के कारण। सो स्टूडेंट्स इसके आगे के फैक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।